नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन बेहतरीन तरीके से अपन करंट जीके की कक्षा को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। आज 11 मई 2020 आज के अपने महत्वपूर्ण जो अपने प्रश्न है करंट जीके के, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने पहले ही प्रश्न की। तो सबसे पहले हमारा 1 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका के बाद किस देश ने कोरोना के इलाज के लिए रेमडेसिविर दवा को मंजूरी दी है। यानी अपना ये प्रश्न है, अब हमें उत्तर देना है कि अमेरिका के बाद, यानी ये जो रेमडेसिविर दवा है इसको सबसे पहले अमेरिका ने अनुमति दे दी थी, है ना, इसके ट्रायल के लिए, इसका इलाज करने के लिए कोरोना का। लेकिन अब किस देश ने दिया है? तो साथियों, इसका अपना उत्तर होगा, यानी उत्तर 2 नंबर अपना कौन सा है? जापान है। और जापान ये अपना उत्तर है। अब जापान की अगर अपन बात करें तो जापान की जो राजधानी है वो कौन सी है? टोक्यो है। और जापान के पीएम भी आप लोग जानते हो, शिंजो अबे है। साथियों, ये जो रेमडेसिविर जो दवा है इसका ये क्या थी कि ये इससे क्या होता था, पहले जो रोगी 14 से 15 दिनों में थोड़े रिकवर होते थे, ठीक होते थे, ये 11 दिनों में कुछ, है ना, ठीक हो रहे हैं कुछ रोगी, ज़्यादा सीरियस है वो तो नहीं हो रहे हैं। तो इस अपने प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जापान होगा। और जापान की मुख्य बातें हमने कर ली है। जापान की राजधानी आप लोग जानते हो, टोक्यो हो गया। और जापान के अगर मुद्रा की बात की जाएगी, येन है। और अगर अपन बात करें इसके पीएम की तो आपको शिंजो अबे जानते हो, और यहाँ की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, तो साथियों अपन अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न अपना है 2 नंबर कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसने कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को मंजूरी दी है? तो इसमें जो देश है साथियों, अमेरिका जो देश ऐसा है जिसने एंटीजन कोरोना वायरस को क्या दे दिया है? मंजूरी दे दी है। ठीक है, और जब अपन अमेरिका की बात करेंगे तो मित्रों, ये जो अमेरिका की एक एजेंसी है FDA जो एजेंसी है, तो इस एजेंसी ने क्या ना, फूड ड्रग्स एसोसिएशन नामक एक एजेंसी है, उसने ये अनुमति दी है। तो आप लोगों को ये दिमाग में आ गई होगी। और अमेरिका के बारे में आप खूब सारी बातें जानते हो। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। और राजधानी की बात करेंगे तो वाशिंगटन DC है। तो कोरोना वायरस एंटीजन टेस्ट को इन्होंने क्या दे दी है? मंजूरी दी है। अब अपन अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न साथियों अपना 3 नंबर है। 3 नंबर अपना है, देखो कि किस राज्य सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा आयुष कवच ऐप लॉन्च किया गया है? तो अब हमें एक राज्य का नाम बताना है, और इसमें हमारा जो राज्य है आयुष कवच ऐप लॉन्च करने वाला राज्य है साथियों यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। तो इसका हमारा उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश ने आयुष कवच ऐप लॉन्च किया है। अब जब अपन बात करेंगे किसकी? उत्तर प्रदेश की साथियों। और आयुष ये जो कवच ऐप है, यानी एक तरीके से मैंने आप लोगों को बताया आयुर्वेदिक दवा से, है ना, अपनी शरीर की एक तरीके से एंटीबायोटिक बढ़ाने के लिए, कहने का मतलब शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती हैं उसको बढ़ाने के लिए इसका काम लिया जाता है। और आयुष मंत्रालय के, है ना, निर्देशों के अनुसार है। और आयुष की पहले भी हमने यहाँ के कुछ क्षेत्रों की चर्चा कर चुके हैं उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण की। और एक चीज़ ध्यान रख लेना, आयुष शब्द आता है, इसकी भी व्याख्या अगर आपसे कोई पूछे तो आयुष जो शब्द है तो उससे आपकी व्याख्या क्या हो जाएगी? जैसे ये शब्द बन गया AYU, उसके बाद S और H। ठीक है, तो एक यहाँ फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, Y की है योगा एंड नेचुरोपैथी, और U की है यूनानी, S की है सिंध, H की है होम्योपैथी। तो ये इसकी क्या है साथियों? फुल फॉर्म है। और ये भी आप लोग याद करना, ये अपने आयुष मंत्रालय के तहत आता है। तो ये अपना महत्वपूर्ण प्रश्न। और इस प्रश्न का उत्तर मैंने आप लोगों को बताया, उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो गया यूपी। अब अगर अपन बात करें यानी एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की, अगले प्रश्न की, तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में 2020 के अगर अपन बात करें 2020 के किसकी? हाल ही में 2020 के अगर मतलब यहाँ पूछा गया है कि एक प्रेस का एक क्या है,
एक प्रेस का यहाँ पर मतलब पत्रकार है कि ये पुरस्कार किसे दिया गया है। तो इसमें आप देखो कि 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर इस व्यक्ति का हम नाम जाने तो हमें इस व्यक्ति के नाम पर भी गौर करना होगा। ये जो अपना व्यक्ति है इसका नाम है सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन इसका नाम है। और अगर अपन बात करें इस सिद्धार्थ वरदराजन की तो ये कौन है, तो अपन देखते हैं सिद्धार्थ वरदराजन की मैं बात करूँगा तो ये है एक एक पत्रिका है जिसका नाम है द वायर वेबसाइट है, और उस वेबसाइट को चलाते हैं, एक न्यूज़पेपर भी है उनका। तो इन्होंने क्या है, इनको ये सिद्धार्थ वरदराजन को दिया गया है, हाल ही में 2020 के फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से इसे सम्मानित किया गया है। ध्यान देना। और भी यहाँ मैंने एक वरिष्ठ पत्रकारों के नाम डाले हैं, यहाँ रवीश कुमार आप लोग जानते होंगे, और सिद्धार्थ वरदराजन, सुधीर चौधरी है ना जो जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ है, और अर्नब गोस्वामी आप जानते हो रिपब्लिक भारत के, तो ये भी वरिष्ठ पत्रकार है। और ये जो पुरस्कार मिला है किसको, सिद्धार्थ वरदराजन को मिला है। अब अपन अपने अगले प्रश्न की ओर क्या करते हैं, रुख करते हैं। प्रश्न नंबर अपना 5वां है। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही में पनहाड़ा कुट्टुप्पा का निधन हुआ है, वे कौन थे, यानी वो किस राज्य के थे। और हम ये भी बात करेंगे कि वो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से क्रिकेट के एम्पायर थे, पहला ऑप्शन, दूसरा हॉकी के रेफरी थे, या गायक थे, या पत्रकार थे। तो साथियों इस प्रश्न का अगर बात करें अपन पनहाड़ा कुट्टुप्पा का, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो ये थे हॉकी रेफरी। क्या थे, हॉकी रेफरी। ठीक है, तो हॉकी के एक कोच भी थे और हॉकी में ये रेफरी की भूमिका निभाते थे। तो मित्रों ये कर्नाटक क्षेत्र के हैं, इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कर्नाटक है। और जब अपन बात करेंगे इनके अन्य क्षेत्रों, अन्य कोई बात की, तो इन्होंने एक टूर्नामेंट शुरू किया था, उस टूर्नामेंट का नाम है कोडावा फैमिली हॉकी टूर्नामेंट, और 1997 में इन्होंने शुरू किया था। और वहीं पर ये हॉकी दूसरों को भी खिलाते थे, कहने का मतलब, और एक रेफरी की भूमिका में ये काम करते थे। तो ये थे अपने हॉकी रेफरी जिनका नाम है पनहाड़ा कुट्टप्पा, कर्नाटक से थे। कर्नाटक सरकार के द्वारा इनको एक अच्छा पुरस्कार भी दिया हुआ है। ठीक है, तो साथियों अब ये अपन बात कर कर्नाटक सरकार से बात हमने कर ली है। कर्नाटक के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, राजधानी भी आप बेंगलुरु जानते होंगे, वहाँ के सीएम येदियुरप्पा है वो भी आप लोग जानते होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। और अगला अपना प्रश्न है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन में भारत की ऊर्जा की मांग में कितने प्रतिशत की कमी आई है। साथियों आप लोग जानते हो इन दिनों हमारे लॉकडाउन 3 चल रहा है, यानी तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। और उसके तहत, हालांकि ये थोड़ी पहले की रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि भारत की ऊर्जा की मांग है ना, ऊर्जा के संसाधन आप लोग जानते हो, कोयला है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये है। तो इनमें क्या आई है, ऊर्जा में कमी आई है। कमी आने का स्पष्ट कारण आप लोग जानते होंगे, उद्योग धंधे इत्यादि क्या है साथियों, बंद है। तो ये इनका सबसे बड़ा कारण और पर्पज रहता है कि इसमें क्या गिरावट आई है ऊर्जा में, है ना, ऊर्जा की मांग में गिरावट आई है। अब हमें यहाँ पूछा गया कितनी आई है, तो साथियों इस प्रश्न का हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 30%। कितना प्रतिशत है, 30% ऊर्जा की मांग में कमी आई है। साथियों आपको ज्ञात रहे कि अगर अपन बात करेंगे एलपीजी गैस की, मतलब रसोई गैस की अगर बात करेंगे, तो रसोई गैस की मांग में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। आपको पता है लोग घरों में बैठे हैं, सारे लोग अपने अपने घरों में आ गए हैं। तो ये भी क्या एक तरीके से है ना, वो पकवान वगैरह बनाते हैं, हर प्रकार की चीज़ें जो भी है जिसको अपना रुचता है उसके हिसाब से, तो ये उनमें थोड़ी क्या आई है, कमी आई है। अब अपन बात करते हैं साथियों अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की। वो प्रश्न अपना अगला है। अगला प्रश्न हमें क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमें ये कह रहा है कि आप क्या करें, पहले इस चीज़ को आगे करें, और आगे करने से प्रश्न हमें दिखाई देगा। ये देखो मित्रों आ गया प्रश्न अपना। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में क्या किया है, संशोधन किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या किया है, मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। तो इस हिसाब से अपन लोग क्या करने वाले हैं, इसका भी उत्तर निकालने वाले हैं। तो ये जो उत्तर है इसका, देखो कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मंडी अधिनियम में क्या किया है, संशोधन किया है। तो उस राज्य सरकार की भी अपन बात करेंगे, वो सरकार कौन सी है। देखो उत्तर प्रदेश विकल्प है, हरियाणा विकल्प है, मध्य प्रदेश और पंजाब है। अगर मंडी वाली अगर अपन बात करें तो इसका उत्तर अपना एमपी होगा। एमपी का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा काम किया साथियों।
और अब जब अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो ये जो है क्या है ना, ये सरकार ने मंडी अधिनियम ये संशोधन किया। उसमें है क्या, ये है कि ये जो किसान है इनके उपज को अधिकतम से अधिकतम मूल्य दिलवाया जाए। तो ये एक अच्छा काम किया मध्य प्रदेश सरकार ने। और इस सरकार की कुछ योजनाएं आप लोग जानते होंगे, जैसे जीवन अमृत योजना है, त्रिकुट चूर्ण दिया गया था, एमपी से संबंधित थी। और हमने जीवन शक्ति योजना की बात की थी साथियों, है ना, जीवन शक्ति योजना की बात की थी। तो वो जीवन शक्ति योजना में भी क्या 11 रुपये है ना प्रति मास महिलाओं को दिए जाते हैं। और हमने एक बात ये भी की थी, टॉप पेरेंट ऐप भी किसने लॉन्च किया है, एमपी ने। और एक मैं और बता देता हूँ, अगर करंट से रिलेटेड की बात करें तो आप लोगों को याद होगा रेडियो स्कूल भी एमपी ने शुरू किया है ना, एमपी ने शुरू किया है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। और एक संकल्प योजना भी है ना एमपी ने अभी हाल ही में शुरू किया। अपन अगली कक्षा में इस चीज़ के बारे में विचार करने वाले हैं। तो संकल्प योजना भी इन्होंने शुरू की है एमपी में, ठीक है। तो इसका उत्तर हो गया एमपी ने मंडी अधिनियम में संशोधन किया है। अब अपन अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना है कि हाल ही में किसने एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। डाक टिकट जारी करने वाली संस्था की अगर अपन बात करें तो वो संस्था कौन है, तो साथियों वो संस्था देखो, इधर हम पहला विकल्प है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है WHO, तीसरा है ADP, चौथा है UN। वर्ल्ड बैंक आप जानते होंगे, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर WHO होगा मित्रों। क्या होगा, WHO। और WHO से आप लोग समझ गए होंगे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसने आपको याद होगा हाल ही में इसने चेचक जो रोग है उसके उन्मूलन का स्थापना दिवस मनाया है। WHO ने हाल ही चेचक रोग के उन्मूलन में स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ना 40वीं वर्षगांठ थी, है ना, चेचक रोग के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ थी। तो उस वर्षगांठ को मनाते हुए इन्होंने क्या किया, ये एक है ना स्मारक डाक टिकट जारी किया WHO ने। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। और साथ में अगर WHO की बात आएगी तो WHO की स्थापना कब हुई, 7 अप्रैल को। आप जानते होंगे कब, 7 अप्रैल को। और ये 1948 आप ये भी जानते होंगे कि इसके जो प्रमुख कौन है, टेड्रोस अदानो है ना। और इसको अमेरिका ने तो फंडिंग रोक दी है, लेकिन चीन ने काफ़ी फंडिंग इसे दी थी। पक्षपाती पूर्ण रवैया, अमेरिका कहता है कि ये पक्षपात कर रहा है, तो ऐसी बात भी आपको सामने आई थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, 7 अप्रैल 1948 को स्थापना, इसलिए 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब अपने एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की आज और चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 9 मित्रों, 9 मई को प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न नंबर 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है। साथियों हमें ये बताना है कि 9 मई को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका उत्तर क्या होगा, 450वीं, 470वीं, 480वीं या 500वीं। कहने का मतलब इस विकल्प का अपना उत्तर होगा 480वीं। कौन सी, 480वीं। मित्रों 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई, आप लोग जानते होंगे। ये राजस्थान के महान सपूत, भारत के महान सपूतों में आते हैं। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे महाराणा प्रताप की वीरता, कौन नहीं जानता। राजस्थान का तो हर एक बच्चा हर एक कण कण इससे वाकिफ है। तो और भारत में भी है ना, पूरे भारत में भी ये एक अग्रणी योद्धा के नाम से आए थे। इन्होंने मुगलों के साथ क्या लिया, अंतिम क्षण तक लड़ा लिया। ये खुद है ना जंगलों में घूमते रहे, आप सबको पता है, सब लोग जानते होंगे इनके बारे में। और इनका जो जन्म है 9 मई 1540 को हुआ था। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या हुआ, जन्म हुआ। और साथियों ये बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि इनकी मृत्यु है ना वो 19 जनवरी 1597, कब, 1597 को हुई। और उसमें आप लोगों को ये भी ध्यान रख लेना है कि मैंने आप लोगों को बताया 1597 नामक राजस्थान में 2 शहर से संबंधित, एक तो महाराणा प्रताप यानी चित्तौड़ का शहर, 1597 में इसकी क्या हुई, इनकी मृत्यु हुई। और उधर एक शहर चोटी भी है जिनकी ऊंचाई भी 1597 है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना। तो 9 मई महाराणा प्रताप की जयंती मनाएगी, 480वीं जयंती मनाएगी। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आपको ये याद रखनी है। अब अपन साथियों अगले अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना प्रश्न है कि PM केयर फंड की शुरुआत किस तिथि से हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आधुनिक अगर अब की बात करें तो बहुत ही ताज़ा प्रश्न है ये मित्रों, है ना, और बहुत ज़रूरी भी है, अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। PM केयर्स फंड की शुरुआत किस तिथि को हुई। पहली बात तो ये बताता हूँ, ये PM केयर्स फंड है क्या, ये प्रधानमंत्री मोदी या प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के द्वारा जारी किया गया राष्ट्र को बचाने के लिए, मतलब राष्ट्र
को कोरोना से है ना संघर्ष करने के लिए और कोरोना से बचने के लिए एक केयर्स फंड जारी किया गया। मतलब हमें पता है कि हर एक चीज़ का क्या लगता है पैसा। हम लोग अपने घर को है ना नियंत्रण कर रहे हैं तो उसमें भी कितना कुछ है ना एक अर्थशास्त्र बैठता है। तो पूरे देश को चलाना तो बड़ी क्या है ना मतलब एक तरीके से टेढ़ी खीर है। तो ना उसके लिए क्या है, जिन लोगों के पास अगर पैसे है ना, जिन लोगों के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध है और वो कुछ राष्ट्र के नाम से देना चाहते हैं तो ये पीएम केयर्स फंड बना हुआ है। ये अभी कोविड-19 की वजह से इसे बनाया गया मित्रों, कोरोना से लड़ने के लिए। तो इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो वो है साथियों अपना 4 नंबर विकल्प सही है, यानी कि 28 मार्च 2020 को इसकी क्या हुई शुरुआत हुई। यहाँ पर लिखी हुई सारी तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। 22 मार्च 2020 आप सब लोग जानते हो जनता कर्फ्यू, 25 मार्च 2020 लॉकडाउन शुरू पहला, 14 अप्रैल 2020 को अपना दूसरा लॉकडाउन शुरू, और आपको ध्यान होगा 28 मार्च 2020 को मैंने आपको बता दिया पीएम केयर्स फंड की शुरुआत हुई। साथियों इन दिनों ये पीएम केयर्स फंड के ऊपर है ना विपक्ष के जो लोग हैं, विशेषकर कांग्रेस के लोग हैं, बड़े ही क्या कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं और आक्रमण कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर। एक तरीके से कहते हैं कि ये एक घोटाला है, इस प्रकार की कई बातें वो कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि जब पहले से ही एक है ना भाई इनके है ना इनका विरोध करने का भी एक है ना वो कारण है, और उस कारण को मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो कारण क्या है, किस हवाले से विरोध करते हैं, वो ये है कि पहले अगर एक और ऐसा फंड है जिसका नाम है प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष नामक एक फंड बना हुआ है पहले से ही, उसके होते इनकी क्यों जरूरत पड़ी, ऐसे भी बात आती है। जब प्रधानमंत्री राहत कोष की बात आती है मित्रों तो ये इसका ये है ना प्रधानमंत्री राहत कोष की स्थापना जनवरी 1948 में हुई थी। कब हुई थी, जनवरी 1948 में। JL नेहरू ने पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित होकर यहाँ आ रहे थे उन लोगों की हेल्प करने के लिए वो फंड शुरू किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आज का अपना ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रश्न था मित्रों, याद रखना 28 मार्च 2020 पीएम केयर्स फंड की शुरुआत की गई। अब अपन एक और महत्वपूर्ण अपने प्रश्न की ओर है ना, आज के लिए आपका जो प्रश्न है वो कौन सा है उसके ऊपर हम चलते हैं। और वो अपना प्रश्न क्या है, देखो आज का आपका सवाल आपके लिए ये लो आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। और सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा है कि यानी अगर अपन इस सवाल की बात करें कि निम्न में से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, तो आप लोगों को बताना है। वर्तमान की बात पूछी गई है कि आज का सवाल आपके लिए कि निम्न में से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो ऑप्शन देखो, VS येदियुरप्पा, 2 नंबर जयराम ठाकुर, 3 नंबर जगनमोहन रेड्डी, 4 नंबर विप्लव कुमार। आपको इनमें से त्रिपुरा का कोई सीएम है उसका आपको नाम बताना है। अगर हो सके तो आप इनके बारे में खूब सारी बातें लिख डालना, अगर आपको समय मिलता है तो है ना, जितना ही आप लिख डालोगे उसको याद हो जाएगा। एक चीज़ मैं आज आपको पुनः कह देता हूँ, क्योंकि साथियों जितना भी आप इसके बारे में लिख डालोगे तो उतना ही आप क्या होगा, यानी आपको याद हो जाएगा, उतना ही आपको ये क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। क्योंकि हर एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, मॉर्निंग में डेली अपने लिए एक छोटा सा ना टारगेट फिक्स करो और उस टारगेट के लिए आप पूरे दिन उस टारगेट के लिए क्या करो, कार्य करना शुरू कर दो और उसी पर लगे रहो। अगर आप एक दिन का टारगेट अचीव कर सकते हो तो आप जीवन में कितना ही बड़ा टारगेट अचीव कर सकते हो। लेकिन उस ईमानदारी से उस टारगेट का पालन करो और उस पर लगे रहो, उसमें कभी कमी नहीं आने दो। मुझे लगता है सफलता एक न दिन एक जरूर मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं मेरी आज की इस कक्षा को यहीं संपन्न करता हूं साथियों, जो कि महत्वपूर्ण कक्षा थी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।